बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1 जो कि है मेरा तारुफ। इस सबक के 4 हासिलात तालुम हैं और इन हासिलात तालुम को हम 4 कॉन्सेप्ट्स के अंडर कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप अपना तारुफ कैसे करा सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अपनी ज़ाती खूबियों की निशानदेही कैसे कर सकते हैं और फिर दूसरों के अंदर पाई जाने वाली अच्छी खसूसियात का मुशाहिदा करेंगे और फिर पसंद और नापसंद के बारे में जानेंगे, जिसमें आप अपनी और अपने किसी दोस्त या फिर सहेली की पसंद और नापसंद का मुआजना कर सकेंगे। ये जमात का पहला दिन है, ये पहला सबक है। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ कराती हूँ। जैसे कि आप जान गए होंगे कि मेरा नाम हिना है, मैं एक लड़की हूँ, मैं लाहौर शहर में रहती हूँ, मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने चंद जुमले अपने तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में आपके सामने कहे हैं। इसे ही कहते हैं अपना तारुफ करवाना। यानी कि जब आप किसी से अपना तारुफ कराते हैं तो आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, फिर आप अपनी उम्र बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप किस शहर में रहते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी कोई पसंद या फिर नापसंद क्या है। मिसाल के तौर पे आपकी किताब में यहाँ सबा की मिसाल दी गई है कि सबा एक लड़की है और सबा क्लास में अपना तारुफ कुछ इस तरह से कराती है कि मेरा नाम सबा है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी उम्र 7 साल है, मैं कराची में रहती हूँ, हिबा मेरी सबसे अच्छी सहेली है और मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। यहाँ सबा ने अपने इंट्रोडक्शन में यानी कि अपने तारुफ में अपने बारे में कुछ मालूमात दी हैं। इसी को तारुफ कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपना तारुफ आसानी से करा सकेंगे। तारुफ के बाद बात आती है खूबियों की। खूबियाँ हमारे अंदर ऐसी खसूसियात हैं जो कि दूसरों को अच्छी लगती हैं। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं तो ये आपकी एक खूबी है। अगर आप सुबह सवेरे उठकर टाइम पर स्कूल जाते हैं तो ये भी आपकी एक खूबी है। अगर आप अपने माँ बाप का कहना मानते हैं तो ये भी एक खूबी है। नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब भी खूबियाँ हैं। तो आप अपने अंदर पाए जाने वाली खूबियों की निशानदेही कर सकते हैं। जैसे कि इस सबक में सबा और उसके भाई साद के बारे में बात हो रही है। सबा और साद वो दोनों सुबह सवेरे उठते हैं, दोनों नमाज अदा करते हैं, दोनों कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर एक साथ स्कूल जाते हैं। अपने माँ बाप की बात भी गौर से सुनते हैं और उनका कहना मानते हैं। तो ये उनकी अच्छी खूबियाँ हैं। इसी तरह आप दूसरों में पाए जाने वाली खूबियों की भी निशानदेही कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सबा के भाई में पाई जाने वाली खूबियों की भी निशानदेही की। आप इसी तरह अपने घर में मौजूद मुख्तलिफ लोगों के अंदर खूबियों की निशानदेही कर सकते हैं और अपने दोस्तों के अंदर पाई जाने वाली खूबियों को भी देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है पसंद और नापसंद की। हम सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मुझे ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है लेकिन फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। हो सकता है कि आप में से किसी को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद हो। तो पसंद और नापसंद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। यहाँ पे सबा और उसके भाई की पसंद और नापसंद में भी बहुत फ़र्क है। सबा गुड़िया के साथ खेलती है जबकि साद को क्रिकेट खेलना पसंद है। सबा चपाती शौक से खाती है जबकि साद चावल शौक से खाता है। साद पायलट बनना चाहता है जबकि सबा डॉक्टर बनना चाहती है। तो इनकी पसंद और नापसंद एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह हो सकता है कि आपकी पसंद आपके दोस्त की पसंद से मुख्तलिफ हो और हो सकता है कि आपकी पसंद और नापसंद आपके घर में मौजूद आपके बहन भाइयों की पसंद नापसंद से भी मुख्तलिफ हो। आप आसानी से फ़र्क जान सकते हैं अपनी पसंद और दूसरों की पसंद में। चलिए इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको 4 बॉक्सेस दिखाई देंगे। आपको करना यह है कि आपको अपनी पसंद और अपनी दोस्त की पसंद और अपनी नापसंद और अपनी दोस्त या फिर सहेली की नापसंद के बारे में कुछ तस्वीरें बनानी हैं। तो तस्वीरें बनाना तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन आपको किस चीज़ की तस्वीर बनानी है
اپنی پسند کے بارے میں. اگر آپ کو کرکٹ پسند ہے تو آپ گیند یا پھر بلا بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ کو گلابی رنگ پسند ہے تو آپ کوئی بھی شیپ بنا کے اس میں رنگ بھر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو اپنی دوست کی پسند کے بارے میں بھی کچھ ڈرائنگز کرنی ہیں, اور اسی طرح آپ کو ناپسند کے بارے میں بھی مینشن کرنا ہے, یعنی کہ اس کی بھی کچھ تصویریں بنانی ہیں. آپ کھیلوں کی پسند ناپسند, لباس پہننے کی پسند ناپسند, یا پھر آپ اس میں کوئی مختلف چیزیں جیسے کہ خوراک, آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, آپ کے دوست کو کھانے میں کیا پسند ہے, آپ کو کھانے میں کیا نہیں پسند, وہ بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنا تعارف کرانا آ گیا ہے اور آپ کو اپنی خوبیوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور دوسروں کی خوبیوں کے بارے میں ان کی پسند ناپسند کا پتہ چل گیا ہے, تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سارا نالج سمجھ آیا ہے کہ نہیں. اس کے لیے چلیے ان کچھ سوالوں کے جواب دیں. آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, اور آپ لڑکا ہیں یا لڑکی, اور آپ کی عمر کیا ہے, اور ساتھ آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں, اور آپ کس شہر میں رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان خالی جگہوں کو بہت آسانی سے فل کر سکیں گے. تو ہم نے سبق نمبر 1 کے حاصلات تعلم کو اچیو کر لیا ہے, یعنی کہ ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. ہم اپنے آنے والے لیکچر میں سبق نمبر 2 کو اسٹڈی کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.